हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। एसपीडी का आरआरबी महेंद्रू घाट में पूछा था, उसके बारे में देखते हैं। शारदीय ओलंपिक खेल 1924 में प्रारंभ हुआ था। शारदीय ओलंपिक खेल जो है, जो शरद में होता है, वो 1924 में आरंभ हुआ था। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध टेनिस से है। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध जो है टेनिस से है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ? तो वियना में है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग जो है नाइट्रेट के रूप में होता है। पौधों द्वारा जो है नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। हृदय रोगों का मुख्य कारण है कोलेस्ट्रॉल तत्व है। हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल तत्व है। अम्ल जो है आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। अम्लीय आग्नेय शैलों में सिलिका का जो है प्रतिशत ज्यादा होता है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी जो है मैक्सिको की खाड़ी है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी किसकी है? तो मैक्सिको की खाड़ी है। कांगो नदी की घाटी 4,667 किलोमीटर लंबी है। कांगो नदी की घाटी जो है 4,667 किलोमीटर लंबी है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड़ कहलाती है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जो है क्रोड़ कहलाती है। भारत जो है सन 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। भारत जो है सन 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। द्वितीय सिख युद्ध जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। भारत का जो है प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग चोल ने किया था। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम किसने किया था? तो चोलों ने किया था। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आरआरबी भुवनेश्वर 1996 में क्या पूछा था उसके बारे में। शीशे के सिक्के जो है सातवाहन राजवंश ने गढ़े थे। शीशे के जो सिक्के हैं वो सातवाहन राजवंश ने गढ़े थे। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ हरिश्चंद्र के द्वारा लिखे गए। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ जो है हरिश्चंद्र के द्वारा लिखे गए। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। बच्चा जो है मनुष्य का पिता होता है, यह बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले एम एन रॉय ने किया था। भारत में जो है दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले एम एन रॉय ने की। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में की गई। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में की गई। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर है। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का क्या है? तो राज्य कर है। दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 में की गई थी। दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है एक भी ज्वालामुखी नहीं है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को क्रियान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। योजनाबद्ध जो है अर्थव्यवस्था के विचार को क्रियान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। स्वेज नहर जो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर जो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर है। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर है। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग 8,851 किलोमीटर यानी कि 5500 मील है। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग 8,851 किलोमीटर यानी कि 5500 मील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे सम्मान अध्ययन के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य के बारे में देखते हैं। राज्य है महाराष्ट्र है। राज्य है महाराष्ट्र है। राजधानी कहाँ है? तो मुंबई है। राजधानी कहाँ है जिसकी? तो मुंबई है। क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 11 करोड़ 23 लाख। जनसंख्या कितनी है? तो 11 करोड़ 23 लाख जनसंख्या है। पुरुष यहाँ पर 5 करोड़ 82 लाख। 5 करोड़ 82 लाख और महिला है 5 करोड़ 41 लाख। महिला है 5 करोड़ 41 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व जो है 365 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व है 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात है 929 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। लिंगानुपात है 929 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। साक्षरता जो है 82.3%। साक्षरता है 82.3%। और पुरुषों की साक्षरता कितनी है? 88.4%। पुरुषों की साक्षरता है 88.4%। महिलाओं की साक्षरता है
75.9, यानी कि महिलाओं की साक्षरता 75.9%। मुख्य भाषा जो है मराठी है। मुख्य भाषा क्या है? तो मराठी है। प्रमुख त्योहार है शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी। शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी प्रमुख त्योहार है। राजकीय पशु गौर है। राजकीय पशु कौन है? तो गौर है। राजकीय पक्षी कौन है? घूसर और बनमुर्गी है। राजकीय पक्षी जो है घूसर और बनमुर्गी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य दिवस जो है, राज्य दिवस 1 मई को मनाया जाता है। राज्य दिवस कितने को मनाया जाता है? तो 1 मई को। जिला कितना है? तो 36 है। जिला कितने हैं? तो 36 है। विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधानमंडल क्या है? तो द्विसदनात्मक है विधानमंडल। विधानसभा सदस्यों की संख्या 288 है। यहाँ पर जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 288 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 48 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 48 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 49 है। सॉरी 19 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 19 है। पर्यटन स्थल देखते हैं, यहाँ के पर्यटन स्थल क्या क्या है। तो अजंता है, एलोरा है, एलिफेंटा है, और कन्हेरी की गुफाएं है, महाबलेश्वर है, पालघाट पर्वतीय केंद्र है, नासिक है, शिरडी का साई बाबा है, तंसा अभ्यारण्य थाने में है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान मुंबई, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रम्बे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर मुंबई में है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट जो है मुंबई में है। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नासिक रोड पुणे में है। यानी इतनी सारी चीज़ें पर्यटन के स्थल में, इतनी सारी चीज़ें क्या क्या है? अजंता है, एलोरा है, एलिफेंटा है, कनेरी की गुफाएं है, महाबलेश्वर है, पालघाट पर्वतीय केंद्र है, नासिक है, और शिरडी है कि साई बाबा फेमस है वो है। तंसा अभ्यारण्य थाड़े में है। बोरीवली है। राष्ट्रीय उद्यान मुंबई है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर मुंबई में है। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट मुंबई में है। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नासिक रोड पुणे में है। प्रथम मुख्यमंत्री YB चौहान है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? YB चौहान है। प्रथम राज्यपाल कौन है? श्री प्रकाश। प्रथम मुख्यमंत्री जो है YB चौहान है। प्रथम राज्यपाल है श्री प्रकाश है। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। मुंबई को जो 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। वर्ष 1995 में मुंबई का नाम बदलकर मुंबई किया गया। वर्ष 1995 में जो मुंबई का नाम बदलकर मुंबई किया गया। मुंबई यानी बॉलीवुड को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। मुंबई यानी बॉलीवुड को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांताक्रूज मुंबई में है। देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांताक्रूज मुंबई में है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला मुंबई तथा सबसे छोटा सिंधुदुर्ग है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला मुंबई है तथा सबसे छोटा सिंधुदुर्ग है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला अहमदनगर तथा सबसे छोटा जो है मुंबई नगर है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जो है अहमदनगर है तथा छोटा मुंबई नगर है। सह्याद्री, सतपुड़ा, बालाघाट, पश्चिमी घाट श्रृंखलाएं महाराष्ट्र में स्थित है। यानी कि ये सारी श्रृंखलाएं जो महाराष्ट्र में स्थित है। कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं? तो सह्याद्री है, सतपुड़ा है, बालाघाट है, पश्चिमी घाट श्रृंखलाएं, ये सभी महाराष्ट्र में स्थित है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय मुंबई में है। महाराष्ट्र का जो उच्च न्यायालय कहाँ है? तो मुंबई में है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई में है, और मुंबई में ही महाराष्ट्र उच्च न्यायालय है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में स्थित है, जिसका निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। जिसका निर्माण जो 1911 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज जो है सबसे पुराना है। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। डिगो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप है। डिगो गार्सिया जो हिंद महासागर का द्वीप है। सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। सार्क सम्मेलन जो है क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। UNHCR संस्था जो शरणार्थियों से संबंधित है। UNHCR संस्था जो शरणार्थियों से संबंधित है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से संबंधित। कावेरी जल विवाद जो है तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह थे। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुई थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का निवासी था। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबों का विकास है। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? अत्यधिक गरीबों का विकास है। और अंत्योदय का विकास विचार जो है जयप्रकाश नारायण ने दिया था। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। हेमावती जो है कावेरी की सहायक नदी है। होंगेन काल झरना कावेरी नदी पर स्थित है। होंगेन काल झरना जो है कावेरी नदी पर स्थित है।
पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जानी जाती है, पश्चिमी घाट जो है सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। आरआरबी मुंबई 1996, आरआरबी मुंबई 1996। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा था, वास्को डी गामा जो है 1498 में कालीकट पहुंचा था। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को हासिल किया था, बांग्लादेश ने जो है स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को हासिल किया था। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून दक्षिण गोलार्ध को होता है। सबसे छोटा दिन जो है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में होता है तथा 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में होता है। महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था, होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है, बटरफ्लाई शब्द का संबंध जो है तैराकी से है। लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क के निकट है, लिबर्टी की प्रतिमा जो है न्यूयॉर्क नगर के निकट है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट खेल में पंपिंग क्रीज की माप 4 फुट होती है, क्रिकेट खेल में जो पंपिंग क्रीज की माप 4 फुट होती है। रेबीज के इलाज की खोज लुई पास्चर ने की थी, रेबीज के इलाज की खोज लुई पास्चर ने की थी। जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है, जल की कठोरता जो है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। गन धातु या बेल मेटल तांबा, जस्ता और टीन की मिश्र धातु है। गन धातु हो गया या बेल मेटल जो है तांबा, जस्ता और टीन की मिश्र धातु है। परिवर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धुतिहीन दिखाई देता है, परिवर्तन के कारण ही सूखा बालू जो है चमकीला दिखाई देता है तथा गीला बालू धुतिहीन दिखाई देता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है 1/81 है, पृथ्वी की अपेक्षा जो चंद्रमा का द्रव्यमान जो है 1/81 है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है रूस से लिया गया, रूस से, ठीक है, रूस जोड़िएगा, रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं आरआरबी गुवाहाटी के बारे में देखते हैं, 96 में पूछा था। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर जो है किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान अल बरूनी था, भारत अभियान का समय जो है महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? तो अल बरूनी था। नमक जो है हैलाइट खनिज से उत्पन्न होता है, नमक जो है हैलाइट खनिज से उत्पन्न होता है। राज्य विधानसभा की शक्ति इसकी जनता पर निर्भर करती है, राज्य विधानसभा की शक्ति जो है इसकी जनता पर निर्भर करती है। व्हाइट हाउस जो है ना, व्हाइट हाउस जो है वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति के कार्यालय है, व्हाइट हाउस जो है वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति का क्या है? कार्यालय है। शब्द फ्यूहरर, शब्द जो है फ्यूहरर हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ है, शब्द जो है फ्यूहरर जो है हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ है। विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, विधान परिषद जो है किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता नाना साहेब थे, कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता नाना साहब थे। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। महाभाष का संबंध व्याकरण से है, महाभाष का संबंध जो है व्याकरण से है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1975 में लॉर्ड्स लंदन के मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच जो है 7 जून 1975 में लॉर्ड्स लंदन के मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। कचारी जनजाति का संबंध जो असम से है, कचारी जनजाति का संबंध जो है असम से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरआरबी भोपाल 1996 में क्या पूछा है उसके बारे में देखते हैं। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, प्रसिद्ध जो है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक सलमान रुश्दी है, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक सलमान रुश्दी हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो संविधान के भाग 3 में किया गया है। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998 को हुआ है, रेलवे भर्ती बोर्ड नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो है 27 अप्रैल 1998 को हुई है। क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने किया था, क्यूबिज्म का सूत्रपात जो है पाब्लो पिकासो ने किया था। नासिक जो गोदावरी नदी का तट पर अवस्थित है, नासिक जो गोदावरी नदी का तट पर अवस्थित है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी की कब्र है, बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब की पत्नी की कब्र है। लक्षद्वीप की राजधानी जो कवारती है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कवारती है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। टमाटर एक फल है, टमाटर एक क्या है? तो फल है। लौंग जो है फूल की कली से प्राप्त होता है, लौंग जो है फूल की कली से प्राप्त होता है।
स्विट्जरलैंड का उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है। स्विट्जरलैंड का उपनाम क्या है? द प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है। सबसे प्राचीनतम स्मारक जो है अजंता की गुफाएं है। सबसे प्राचीनतम स्मारक क्या है? अजंता की गुफाएं हैं। सार्क का पहला अध्यक्ष एच.एम. इरशाद थे। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन थे? एच.एम. इरशाद थे। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जो जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। प्राचीन ओलंपिक खेल जो है ग्रीस में प्रारंभ हुआ था। प्राचीन ओलंपिक खेल जो है कहाँ शुरू हुआ था? तो ग्रीस में। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा इंडोनेशिया में स्थित है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो जावा यानी कि इंडोनेशिया में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब असम के बारे में पढ़ेंगे। असम राज्य है। असम राज्य है। असम है। राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर है। क्षेत्रफल है 78,438 किलोमीटर। क्षेत्रफल है 78,438 किलोमीटर। जनसंख्या 3,12,00,000। जनसंख्या 3,12,00,000 और पुरुष जनसंख्या 1,59,00,000। पुरुष जनसंख्या 1,59,00,000 है। महिला जनसंख्या 1,52,00,000। 1,52,00,000 महिलाओं की जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व जो है 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व क्या है? 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 958 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। यानी 1000 पुरुषों पर 998 महिलाएं हैं। साक्षरता है 72.2%। साक्षरता यहाँ का कितना है? तो 72.2% है। पुरुषों की साक्षरता यहाँ पर 78.8% है। पुरुषों की साक्षरता यहाँ पर क्या है? तो 78.8% है। महिलाओं की साक्षरता 66.3%। महिलाओं की साक्षरता 66.3%। मुख्य भाषा यहाँ का मुख्य भाषा क्या है? तो असमिया है। मुख्य भाषा क्या है? तो असमिया है। उच्च न्यायालय कहाँ? तो गुवाहाटी है। असम की राजधानी दिसपुर में नहीं है, गुवाहाटी में इसका उच्च न्यायालय है। सीमा है उत्तर में भूटान। इसकी जो सीमा उत्तर में भूटान है और अरुणाचल प्रदेश है। पूर्व में नागालैंड और मणिपुर है। दक्षिण में मेघालय तथा मिजोरम है। पश्चिम में बांग्लादेश, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल है। चलिए अन्य नाम क्या है? कामरूप है। इसका अन्य नाम क्या है? तो कामरूप बोला जाता है, जो पुराना नाम है। मुख्य खाद्य फसल यहाँ का चावल है। यहाँ का मुख्य खाद्य फसल क्या है? तो चावल है। जिला कितने हैं? तो 35 जिले हैं। यहाँ पर 35 जिले हैं। विधानमंडल एक सदनीय है, यानी द्विसदनीय नहीं है। यहाँ पर एक सदन वाला ही विधानमंडल है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 14 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 14 लोकसभा के यहाँ से सांसद चुने जाते हैं। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या यहाँ पर 7 है, जो 7 ही चुने जाते हैं। राज्य दिवस है 21 जनवरी। राज्य दिवस है कितना? 21 जनवरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय पशु है एक सींग वाला गेंडा। राजकीय पशु है एक सींग वाला गेंडा। राजकीय पक्षी है सफेद पंखी बतख। राजकीय पक्षी है सफेद पंखी बतख है। प्रथम राज्यपाल है जयराम दौलत राम। प्रथम राज्यपाल है जयराम दौलत राम। प्रथम मुख्यमंत्री है गोपीनाथ बरदो लोई। प्रथम मुख्यमंत्री है गोपीनाथ बरदो लोई। प्रमुख उद्योग है चाय। प्रमुख उद्योग क्या है? तो चाय है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र क्या है? तो डिगबोई है। प्रमुख त्योहार है तो बिहू है। प्रमुख त्योहार क्या है? तो बिहू है। पर्यटन केंद्र है मानस प्रोजेक्ट टाइगर, गांधी मंडप, वशिष्ठ आश्रम, कामाख्या मंदिर, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, उमानंदा, मुरु की धरती। पर्यटन केंद्र है मानस प्रोजेक्ट टाइगर, गांधी मंडप और वशिष्ठ आश्रम है, कामाख्या मंदिर है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है, उमानंदा, मुरु की धरती भी बोली जाती है। ये है। प्रति व्यक्ति आय है 9,720 रुपये। 9,720 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। असम का डिगबोई क्षेत्र जो है भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। यानी कि भारत में सबसे पहले जो तेल निकाला जाता था वो डिगबोई क्षेत्र से निकाला जाता था, जो असम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम का पुराना नाम प्राग ज्योतिषपुर है। असम का पुराना नाम जो प्राचीन नाम है प्राग ज्योतिषपुर है और ये द्वापर त्रेता के युग में ये नाम था। चाय अनुसंधान केंद्र असम राज्य के जोरहाट में स्थित है। चाय अनुसंधान केंद्र जो असम राज्य के जोरहाट में स्थित है। राज्य में असम केसरी के नाम से अंबिका गिरिराज चौधरी को जाना जाता है। राज्य में असम केसरी के नाम से अंबिका गिरिराज चौधरी को जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जोरहाट असम में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली जोरहाट असम में स्थित है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप जो है उमानंद गुवाहाटी असम में स्थित है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप जो है उमानंद गुवाहाटी असम में स्थित है। असम में कुल राजमार्गों की लंबाई कितनी है? 2391 से 91.76 किलोमीटर, यानी 2391.76 किलोमीटर है असम में कुल राजमार्गों की लंबाई। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कामरूप है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो कामरूप है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो उत्तरी कछार है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है उत्तरी कछार है। असम जो है देश का पहला राज्य जहां खनिज तेल प्राप्त हुआ। असम जो है देश का पहला राज्य जहां खनिज तेल प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिवेंद्रम आरआरबी त्रिवेंद्रम 1996 में पूछा है, उसके बारे में देखते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार।
नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मराठा पराजित हुए थे। कुतुब राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। कुतुब शाही राजवंश जो था, कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। रणथंभौर जो है जीव जंतु अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। सोना का आपेक्षिक घनत्व 19.30 होता है, यानी कि 19.30 होता है। सोना का आपेक्षिक घनत्व 19.30 यानी 19.30 मान के चलिए होता है। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन है। ठोस कोण की इकाई जो है स्टेरेडियन है। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। डायनेमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। डायनेमो का आर्मेचर जो है इस्पात का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 को हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है 1911 को हुआ था। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना। भारत जो है एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नौरोजी थे। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। राज्य के राज्यपाल द्वारा। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। जापान, फिलीपींस, चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। जापान, फिलीपींस और चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आरआरबी चेन्नई देखते हैं 1996 में क्या पूछा गया है। आंख के भीतरी सतह को दृष्टि पटल कहते हैं। आंख के भीतरी सतह को दृष्टि पटल कहते हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है। बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है। संसार की सबसे लंबी नदी जो है नील जो है मिस्र में है। संसार की सबसे लंबी नदी जो है नील मिस्र में है। रघुवंशम का लेखक कालिदास है। रघुवंशम का लेखक कौन है? तो कालिदास हैं। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट रचित हर्षचरित है। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट रचित हर्षचरित है। प्रेयरी का संबंध उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से है। प्रेयरी का संबंध जो है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से है। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश चीन है। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश चीन है, यानी चीन में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण जापान में हुआ। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण जापान में हुआ। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन जो है 1862 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन 1862 में प्रारंभ हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो है नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो 1976 में समाहित किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है 1976 में समाहित किया गया था, वो भी सोवियत संघ से लिया गया है। भारत का सबसे बड़ा यानी चौड़ा जलप्रपात जोग या गरसोपा शरावती नदी पर कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा या चौड़ा जलप्रपात जो है जोग या गरसोपा भी बोला जाता है, ये शरावती नदी पर है और ये कर्नाटक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरआरबी भोपाल में क्या पूछा गया 1997 में, वो देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी युगीन सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसा का प्रयोग ज्यादा किया गया इस सभ्यता में। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला राजकुमारी अमृत कौर थी। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला राजकुमारी अमृत कौर थी। शक संवत का आरंभ जो 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध नेहरू के जन्म शताब्दी से है। रेलगाड़ी में जो है शताब्दी एक्सप्रेस जिसको बोला जाता है, में शताब्दी का संबंध नेहरू के जन्म शताब्दी से है। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया। भारत में जो है सर्वप्रथम टेलीविजन 1959 में दिल्ली में दिखाया गया। द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको LPG बोला जाता है, में मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है।
द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। मार्टिना हिंगिस जो एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से है। भारत के संविधान की धारा जो है 356 का संबंध जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से है। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। इंटरपोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है बेसबॉल है। राज्यसभा कभी नहीं विघटित होती है। राज्यसभा जो है कभी नहीं विघटित होती है। भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अड्यार 1882 में स्थापित किया था। भारत में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अड्यार यानी कि 1882 में स्थापित किया था। कहाँ? तो ये मद्रास में अड्यार था। हॉफमैन कप जो है टेनिस से संबंधित है। हॉफमैन कप जो है टेनिस से संबंधित है। क्यू शब्द जो है बिलियर्ड से संबंधित है। क्यू शब्द जो है बिलियर्ड से संबंधित है। चलते हैं आरआरबी कोलकाता देखते हैं 1997 में क्या पूछा था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार मंसूर था। जहांगीर के जो दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार मंसूर था। सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी। सिराजुद्दौला के शासनकाल में जो है 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते। पेशवा पद को शाहू मराठा राज के समय में वंशानुगत बना दिया गया। पेशवा पद को शाहू मराठा राज के समय में वंशानुगत बना दिया गया था। भारत का पहला रसायन बंदरगाह दहेज गुजरात में है। भारत का जो है पहला रसायन यानी केमिकल वाला बंदरगाह जो है दहेज में है। और कहाँ है ये? गुजरात में है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ जो है मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया है। वाजपेयी ताल जो है वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया है। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित किया था। बंगाल के नवाब जो है मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित किया था। मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। मिस्र को जो है नील का उपहार कहा जाता है। चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था। चोल साम्राज्य जो है राजेंद्र चोल प्रथम जो थे उनके अधीन उन्नति पर था यानी कि उनके समय बहुत ज़्यादा उन्नति किया था। गर्भाशय में आरक्षित पेशी पाई जाती है। गर्भाशय में जो है आरक्षित पेशी पाई जाती है। सिस्टायरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। सिस्टायरिन जो है बुढ़ापा रोकने की औषधि है। भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। जूनियो अलास्का की राजधानी है। जूनियो जो अलास्का की राजधानी है। और आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है सर्वप्रथम 1896 में एथेंस में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है सर्वप्रथम 1896 में एथेंस में हुआ था। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा राज्य के बारे में। राज्य है उड़ीसा। राजधानी है इसकी भुवनेश्वर। इसकी राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इस राज्य की। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर। गठन हुआ है 1 अप्रैल 1936 में। गठन कब हुआ है? तो 1 अप्रैल 1936 में हुआ है। और जनसंख्या 4 करोड़ 19 लाख 4 करोड़ 19 लाख इसकी जनसंख्या है। पुरुषों की जनसंख्या 2 करोड़ 12 लाख। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो 2 करोड़ 12 लाख। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 2 करोड़ 7 लाख 2 करोड़ 7 लाख। साक्षरता यहाँ की है 72.9%। साक्षरता है 72.9% यानी कि 72.9%। पुरुष साक्षरता है 81.6%। 81.6% जो है पुरुषों की साक्षरता है। महिलाओं की साक्षरता है 64%। महिलाओं की साक्षरता है 64%। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंगानुपात है 979 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर यानी कि 1000 पुरुषों पर 979 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व जो है 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व कितना? तो 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। भाषा है यहाँ की। भाषा क्या है? तो उड़िया है। भाषा यहाँ की क्या है? तो उड़िया है। भाषा उड़िया है। जिला है 30। यहाँ उड़ीसा में जो 30 जिले हैं। उच्च न्यायालय कहाँ है? तो कटक है। कटक याद रखिएगा क्योंकि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर में इसके उच्च न्यायालय नहीं है बल्कि कटक में है उच्च न्यायालय है उड़ीसा का, जहाँ पर सुनवाई होती है उस राज्य से संबंधित मामलों की। सीमा जो है पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में झारखंड, दक्षिण में आंध्र प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। विधानमंडल के बारे में देखते हैं। विधानमंडल यहाँ पर भी एक सदनात्मक है। विधानमंडल भी यहाँ पर क्या है? तो एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 147 है। यहाँ पर जो विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 147 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 21 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या तो 21 है।
राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 10 है। राजकीय पशु जो है उड़ीसा की सांभर है। राजकीय पशु जो है उड़ीसा के सांभर है। राजकीय पक्षी जो है हुदहुद है। राजकीय पक्षी जो है उड़ीसा के हुदहुद है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य दिवस जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। राज्य दिवस जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रथम मुख्यमंत्री एच के मेहताब है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? एच के मेहताब है। प्रमुख त्योहार है पूरी रथ यात्रा, मकर मेला। प्रमुख त्योहार है पूरी रथ यात्रा, मकर मेला। प्रमुख नृत्य है ओडिसी। प्रमुख नृत्य है ओडिसी। पर्यटन स्थल है जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, नंदन कानन चिड़ियाघर भुवनेश्वर में, चिल्का झील सबसे बड़ी झील है ये है, और हीराकुंड बांध महानदी, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। पर्यटन स्थल है जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है, नंदन कानन चिड़ियाघर भुवनेश्वर में है, चिल्का झील सबसे बड़ी झील है, हीराकुंड बांध महानदी पर, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। उत्पादन में अग्रणी है लौह अयस्क। उत्पादन में कौन है? लौह अयस्क में उत्पादन में अग्रणी है उड़ीसा। 29 अक्टूबर 1999 को भीषण चक्रवाती तूफान आया था। 29 अक्टूबर 1999 को जो है भीषण चक्रवाती तूफान आया था। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है, यानी केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। कटक कहाँ है? तो उड़ीसा में है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। नरसिंह देव कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनाया था। नरसिंह देव ने कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। उड़ीसा का नंदन कानन वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है भुवनेश्वर सफेद चीतों के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा का नंदन कानन वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है भुवनेश्वर सफेद चीतों के लिए प्रसिद्ध है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण महाशिव गुप्त ययाति द्वारा द्वितीय ने कराया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है महाशिव गुप्त ययाति द्वितीय ने कराया था। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है। उड़ीसा के प्राचीन नाम क्या है? कलिंग। वहीं पर जहां पर अशोक ने युद्ध किया था कलिंग की लड़ाई, और जहां उसने युद्ध को हमेशा के लिए त्याग दिया। उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2484 किलोमीटर है। उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2484 किलोमीटर है। उड़ीसा के चांदीपुर जिले में स्थित बालासोर प्रक्षेपास्त्र प्रशिक्षण केंद्र है, परीक्षण केंद्र है। उड़ीसा के चांदीपुर जिले में स्थित बालासोर प्रक्षेपणास्त्र परीक्षण केंद्र है। कलिंग जो है उड़ीसा में स्थित है। कलिंग जो है उड़ीसा में स्थित है। मयूरभंज क्योंझर तथा सुंदरगढ़ की लौह खदानें उड़ीसा में स्थित है। मयूरभंज क्योंझर तथा सुंदरगढ़ की लौह खदानें जो है उड़ीसा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पेज देखते हैं। आरआरबी चंडीगढ़ 1998 में, आरआरबी चंडीगढ़ जो 1998 में क्या पूछा था उसको देखते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी फरीद खान ने करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है निर्माण जो शेरशाह सूरी द्वारा फरीद खां, जिसको फरीद खां भी बोला जाता है, करवाया था। भारत का सबसे लंबा बांध जो हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। मिट्टी के कटाव के कारण जंगलों की कटाई है। मिट्टी के कटाव के कारण जंगलों की कटाई है, नहीं जंगलों की कटाई होगी तो मिट्टी का कटाव जरूर होगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है 1571 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार जो है सैमुअल कोहेन ने किया था। माचिस के तिल्ली पर लगाया जाना पदार्थ जो है लाल फास्फोरस है। माचिस के तिल्ली पर लगाया जाना पदार्थ है लाल फास्फोरस है। गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में होता है। गांधी जी का जन्म जो है 1869 ईस्वी में होता है। हरी सब्जियों में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियों में जो लोहा जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश है। अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध बहाई धर्म से है। लोटस टेम्पल जो है दिल्ली का संबंध बहाई धर्म से है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन जो एकास्टिकस है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन जो एकास्टिकस है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। रक्त समूह ओ को जो सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मुड़दार पर्वत था, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत जो है अरावली पर्वत भारत एवं विश्व के सबसे प्राचीन मुड़दार पर्वत था, जो वर्तमान में क्या है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन के समय जो है पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या होता है लेते हैं, ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं। मोनोकल्चर जो है स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। मोनोकल्चर जो है स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। पिचर प्लांट पौधा कीट खाता है। पिचर प्लांट का पौधा जो है कीट खाता है। डेंगू ज्वर एडिस क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। डेंगू ज्वर है एडिस या क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। आरआरबी जो है कोलकाता में पूछा गया 1998 में। देखते हैं। मूलतः जो है भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई थी। भागवत गीता जो है संस्कृत में लिखी गई थी। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 है। बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई। बंगाली उपन्यास जो है आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई। जूल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। जूल्स रिमेट पुरस्कार जो है फुटबॉल से संबंधित है।
गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक जो अरुंधति राय हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय है। अयोध्या जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर है। तीसरे अंपायर जो नियम है, तीसरे अंपायर के पास जो जाता है, उस नियम के प्रथम शिकार कौन है? बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हुए हैं। आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। डेंगू बुखार जो है वायरस के कारण होता है। डेंगू बुखार जो है वायरस के कारण होता है। आयकर जो है केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। आयकर जो है केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। मलयालम जो है केरल की राजभाषा है। मलयालम जो है केरल की राजभाषा है। नोबेल पुरस्कार छात्र क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। रोबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से खेल से संबंधित है। रोबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। भारत भारती के लेखक जो है मैथिली शरण गुप्त है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर है। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो E.M. फोस्टर है। पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर है। चलिए इसी के साथ समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।